नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। कलियर बेडपुर चौक स्थित सुराज सेवा दल के कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने भ्रष्ट अधिकारियों पर जमकर बरसी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने भ्रष्ट अधिकारियों को चेताते हुए कहा, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में आकर निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद करें, नहीं तो कल सत्ता किसकी हो पता नहीं। कल के दिन सत्ता हमारी भी हो सकती है, कहीं ऐसा न हो बाद में पछताना पड़े। उन्होंने मौजूदा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर भड़ास निकालते हुए कहा, आज के जनप्रतिनिधि कार्य को छोड़कर अधिकारियों की दलाली करने में लगे हुए हैं। वहीं सुराज सेवा दल के प्रदेश सचिव मोहम्मद इंतजार प्रधान प्रतिनिधि पीरपुरा द्वारा आयोजित पिरान कलियर के बेडपुर स्थित सुराज सेवा दल के कार्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर न्यू प्रेस क्लब पिरान कलियर एवं जिला प्रेस क्लब के सभी सम्मानित पत्रकारों को नोटों की माला मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नई आवाज चैनल के संपादक अमजद उस्मानी, हरिद्वार से अध्यक्ष राकेश वालिया, कोषाध्यक्ष मनोज कश्यप, पिरान कलियर से अध्यक्ष मनव्वर कुरैशी, महामंत्री जावेद अंसारी सहित दोनों क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्यों को सम्मानित किया गया। रमेश जोशी ने अपने संबोधन में कांग्रेस के नेताओं द्वारा पुलिस पर अनैतिक दबाव बनाकर झूठे मुकदमे लिखवाने की कड़े शब्दों में निंदा की है और पुलिस को दबाव में काम न करने की हिदायत दी। रमेश जोशी व मोहम्मद इंतजार के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकालकर उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रमेश ने न्यू प्रेस क्लब पिरान कलियर रजिस्टर्ड के अध्यक्ष मनव्वर कुरैशी को सुराज सेवा दल का प्रदेश प्रवक्ता की सार्वजनिक मंच से घोषणा कर ये दायित्व दिया, जिसका सभी प्रेस क्लब के साथियों ने सुराज सेवा दल का आभार व्यक्त किया। मनव्वर कुरैशी, कलियर। सबसे पहले मैं सुराज सेवा दल और सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझको इस काबिल समझा और मुझे दायित्व दिया है। बाकी आप मेरे प्रेस क्लब के सभी साथी मेरी ताकत है, मेरी बाजू है, उन्हीं के साथ मैं मिलजुल कर सुराज सेवा दल के जो मुझे सबसे बड़ा मामला लगा कि सुराज सेवा दल जो है भ्रष्टाचारी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती आई है, उसी से मैं प्रभावित हुआ हूँ, उसकी नीतियों से प्रभावित हुआ। इसलिए मैं ये सच को सच और गलत को गलत साबित करते हैं। सुराज सेवा दल हमेशा गरीब के साथ खड़े हैं। कोई इन पे अमीर अगर इनका उत्पीड़न कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा है सुराज सेवा दल। इसी बात को लेकर और मेरी सच्चाई के कलम को देख करके इन्होंने मुझे दायित्व दिया है और मैं चाहूंगा कि मैं इस दायित्व को खूब अपने साथियों साथ मिलकर इसको निभाऊं। रोड मैप तो हमारा ये है जी, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश करेंगे उसी हिसाब से सभी पदाधिकारी इसका पालन करेंगे। ये जो नगर पंचायत पिरान कलियर शरीफ में 4 गांव के लिए बनाई है, तो मैं 3 साल से अपने गाँव की रेगुलर पेट पूजन कर रहा था। जैसे किसी भाई के यहाँ बहन बेटियों की शादी हो, जैसे छत का पंखा, मिक्सी, प्रेस, दीवार घड़ी, बाल्टी, तसला, 11 बर्तनों का सेट, एक पानी का टब, 2 कुर्सी, एक मेज, 1100 रुपये। हमारे यहाँ किसी की भी बहन बेटियों की नगर पंचायत पिरान कलियर शरीफ में शादी हो तो हम हर बहन बेटियों को देंगे। दार इसलिए बढ़ रहा कि जैसे CGST ने छापा मेरी दुकान पर मारा और कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, पक्ष विपक्ष एक तरफा देख रहा था। सुराज सेवा दल ने मेरी आवाज़ उठाई और उसमें जान माल से मेरे को 307 का मुकदमा भी हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कप्तान साहब का और कलियर पुलिस थाने का भी, जिन्होंने जान माल से दूध का दूध और पानी का पानी करा। लेकिन कुछ विपक्ष और पक्ष के दिमाग में होती है कि प्रधान पर 307 लगी और प्रधान जेल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सच है वो सच का सच ही रहेगा इंशाल्लाह। आने वाला जो नगर पंचायत का चुनाव है, इंशाल्लाह जान माल से नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, समाज सेवी की तो बात ऐसी, देखो भाई जी मेरी बात सुनो, जैसा मैं कर रहा, कोई विपक्ष होगा, कोई भी हो, वो भी ऐसे ही कर ले। मैं तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा ना। आज मैं बहन बेटियों की शादी में कुछ सामान दे रहा, थोड़ा बढ़ चढ़ का हिस्सा में भी ले ले, गरीब बहन बेटियों की शादी हो जाए। मैं तो अल्लाह के फजलो करम से मैं यहाँ 15 साल से रह रहा, मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, किसी रुख की जान माल हुआ आपके सामने, बल्कि आज जो भी देखा होगा आपके सामने। प्रोग्राम रखा गया, किस उपलक्ष्य में क्या मामला था? देखिए, आज जिस प्रकार से GST वाले व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, जिस प्रकार किसानों का शोषण किया जा रहा है, व्यापार जो GST वाले वो पहले व्यापारियों के यहाँ जाते हैं, सुबह से शाम तक परेशान करते हैं, उनसे पैसे की बार्गेनिंग करते हैं और नहीं तो फिर केंद्र की टीम के का हवाला देते हुए ऊपर से केंद्रीय अधिकारियों से पुलिस पर दबाव बना के झूठा मुकदमा लिखवा देते हैं। तो ये व्यापारियों का शोषण न किया जाए, उत्पीड़न न किया जाए और तमाम ये जिनके यहाँ पर छापा मारते हैं उसकी पूरी वीडियोग्राफी कर सरकार को उपलब्ध कराएं। उसके अलावा आज जो किसान है उनको फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, किसान है उनको प्रॉपर खाद नहीं मिल पा रही है, बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हमने एक जागरूकता अभियान चलाई, जनसभा करी और हमारी एक ट्रैक्टर रैली है। उसके बाद हम
जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि क्षेत्र की तो जो भी तमाम बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम जो परेशानियां हैं इनसे छुटकारा दिलवाएं। इसके लिए उनको जो है सत्ता पर बिठा रखा है, और वरना फिर जो है जो जनता है वो उनका जो है वो त्याग देगी। जोशी जी, अक्सर देखा जाता है रूलिंग पार्टी पर क्यों नहीं करा? हम रूलिंग पार्टी पर भी उतना ही करते हैं। आप एक देखिए, जब रूलिंग पार्टी के तमाम ये जो अधिकारी हैं ये रूलिंग पार्टी के ही तो नौकरशाह हैं। आज अधिकारियों को जो जेल भेजने का कार्य किया गया स्वराज के द्वारा, या जो तमाम स्वराज सेवा दल के द्वारा जो तमाम इनको पदों से हटाने का जो कार्य किया गया, उसके अलावा तमाम ये बिजली और पानी, सड़क, ये जो जिसका विरोध कर रहे हैं, ये क्या रूलिंग पार्टी का नहीं है? नाम लेके करना है क्या विरोध किसी का? हमने अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार को चेताने का कार्य किया गया है, ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है, ये ज्ञापन किस लिए? सरकार को चेताने के लिए ही तो है, या सरकार के गले में माल्यार्पण डालने के लिए? तो आप देखिए, बिल्कुल स्वराज सेवा दल निष्पक्ष होके, जहाँ जो गलत है वहां पर गलत कहा जाता है, और जहाँ जो सही होगा उसको सही कहा जाएगा। इसलिए बना हुआ है, और गलत किसी भी सूरत में बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे विपक्ष हो। जो चूंकि विपक्ष है, जो आज कांग्रेस के लोग हैं, जमीनों पर लगातार कब्जा करने का कार्य कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लिखवाने का कार्य कर रहे हैं, जिसको हमने साबित किया, हमने दिखाया है, इनका भी पूरा विरोध किया जा रहा है। बाकी आप अन्य जनपदों में देखिए, अभी पीछे तमाम हम हल्द्वानी गए, हमने नैनीताल जनपद में गए, हमने उधम सिंह नगर में गए, हमने उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री रहे उनको शामिल करवाया। तो ऐसा नहीं है, हम जहां पर जो गलत है उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जो ये तमाम रैलियां हो रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या रूलिंग पार्टी के लिए नहीं है? रूलिंग पार्टी के लिए तो जब हम धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी को ही तो बता रहे हैं कि आपके कार्यकलापों में कहीं कमी है। आप जी कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे ना, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री को बदलने की ताकत रखते थे। तो स्वराज सेवा दल का ये मानना है कि पैसे कमाने के लिए सत्ता की जरूरत है, और पैसे और काम करने के लिए तो विपक्ष काफी है। लगातार जनता के कार्य हो रहे हैं, जनता के कार्यों की आवाज उठाई जा रही है, जनता के कार्य करवाए जा रहे हैं। कल मैं रहूं ना रहूं, कल किसने देखा? कल की बात कल करेंगे। वर्तमान में कि संगठन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, संगठन के मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें मनोहर जी को प्रदेश प्रवक्ता क्या हाँ, आज हमने प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व दिया है हमारे मनोहर भाई को। लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, स्वराज को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो कई अलग अलग कयास लगाए रहे हैं। तो आज हमने सार्वजनिक मंच से हमारे जो मनोहर भाई हैं उनको प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व दे दिया है। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।